हेलो पीपल। सो हम कर रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी और हम इसमें हमारी चल रही है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स की कॉमन लिस्ट वाली सीरीज़। अब तक हम 7 वीडियोस कर चुके हैं जिसमें हम 140 वर्ड्स तक कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 141 से 160 तक कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो एजर्शन का मतलब है घोषणा होना, घोषणा करना। अ कॉन्फिडेंट या फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या बिलीफ। ठीक है, एजर्ट करना था, हम अपनी बात को रख रहे थे कॉन्फिडेंटली फोर्सफुली, तो उसी के जैसा है, एजर्ट के जैसा ही एजर्शन है। सिनोनिम है इसका डिक्लेरेशन और एंटोनिम है इसका इनकार करना, डिनाइल होना। वर्ड नंबर 142 दैट इज एजर्टिव होना। एजर्टिव होना होता है आत्मविश्वासी होना, कॉन्फिडेंट होना, फोर्सफुल पर्सनालिटी होना जो कि डोमिनेट करे। ठीक है, तो इसका सिनोनिम है डोमिनियरिंग और इसका एंटोनिम है रिटायरिंग। रिटायरिंग मतलब जो संकोची हो, किसी चीज़ से पीछे हट रहा हो, काम ना, उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली नहीं करना चाह रहा हो, उसे भी रिटायरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट इज 143 एसिडुअस। एसिडुअस वर्ड को एस वर्ड उठाओ, गधे के जैसा। गधा क्या है, बहुत मेहनत करता है, तो परिश्रमी है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, शोइंग ग्रेट केयर एंड प्रिजर्वियरेंस। परजीवरेंस, परजीवरेंस का मतलब होता है आप निरंतर बने हुए हो, लगातार काम कर रहे हो। तो सिनोनिम है इसका लेबोरियस, मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है जो बहुत माइन्यूट डिटेल्स पर काम करता है, ठीक है, बहुत केयरफुल होता है। एंटोनिम है इसका नेग्लेक्टफुल, नेग्लेक्टफुल या आइडल, जो कि कोई काम नहीं करता है या चीज़ों को इग्नोर करके चलता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ 144 पे असिस्ट। असिस्ट मतलब सहायता करना, हेल्प समवन बाय शेयरिंग द वर्क। सिनोनिम है हेल्प, फैसिलिटेट, एड। एंटोनिम है ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा बनना, काउंटर एक्ट, विरोध में काम करना। ठीक है, काउंटर वर्ड आता है विरोध के कंटेक्स्ट में, अपोजिट के कंटेक्स्ट में, तो काउंटर एक्ट विरोध में काम करना। 145 एसुएज। एसुएज मतलब आंसू पोंछ रहा है, वो उसके आंसू पोंछ रहा है, आंसू पोंछ रहा है तो शांत कर रहा है उसको। टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस इंटेंस, किसी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है उसको आप कम इंटेंस कर रहे हो, शांत कर रहे हो, सिचुएशन को ईजी बना रहे हो, तो एसुएज बोलते हैं। सिनोनिम है मॉलिफाई, मौली बांध के उसे शांत कर दिया। ठीक है, एलिविएट करना। एंटोनिम है प्रोवोक करना, ट्रॉमा। 146 एस्टोनिश, एस्टोनिशमेंट, चकित होना, सरप्राइज होना, शॉक होना, इम्प्रेस होना, ग्रेटली आप किसी से बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो तब भी एस्टोनिश्ड बोलते हैं। इसमें एक वर्ड ऐड कर सकते हैं हम, शॉक भी। सिनोनिम है इसका सरप्राइज या वंडर। एंटोनिम है काम या कंपोजर। कंपोजर होता है संयम बनाए रखना, हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें, बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हो रहे। नेक्स्ट वर्ड इज़ 147 अस्टाउंड। अस्टाउंड, अस्टाउंडिंग इज़ ऑल्सो आश्चर्यचकित के कंटेक्स्ट में है, शॉक होना, ग्रेटली सरप्राइज होना। सिनोनिम है बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब कंफ्यूज भी होता है, बिविल्डर का मतलब यहाँ पे हैरान होना भी है, पर हैरान होकर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए, आप हक्के बक्के रह गए। ठीक है ना, तो बिविल्डर के दो मतलब हैं, अस्टाउंड या शॉक होना। नेक्स्ट है कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम इसका क्लैरिफाई। क्लैरिफाई मतलब कोई चीज़ क्लियर है तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है 148 एस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब चालाक। हैविंग और शोइंग एबिलिटी टू एक्यूरेटली assess a situation or people and turn this to one's advantage. एस्ट्यूट है चालाक इंसान, जो कि चीज़ों को या सिचुएशंस को कंसीडर करके चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर ले, अपना उससे एडवांटेज उठा ले। सिनोनिम है इसका श्रूड। श्रूड होता है धूर्त इंसान, जो कि बहुत ज़्यादा चालाक होता है नेगेटिव सेंस में। एंटोनिम है उसका नेव। ये होता है भोला इंसान। 149 में है अटैक, एक्ट ऑफ यूजिंग वायलेंस और हार्म। असॉल्ट हमने इसका भी एक वर्ड पढ़ा था। एंटोनिम है डिफेंस या डिफेंड करना। नेक्स्ट है अटेन्यूएट। अटेन्यूएट का मतलब है
उसका टेंट गिर गया, ठीक है, इस तरीके से करो, उसका टेंट गिर गया, कमज़ोर था इसलिए टेंट उसका गिर गया। कहने का मतलब होता है कमज़ोर करना, रिड्यूस द फोर्स, किसी चीज़ का इम्पैक्ट कम कर देना, वैल्यू कम कर देना, उसको बोलते हैं अटेन्यूएट। सिनोनिम है इसका वीक हो जाना, और एंटोनिम है इसका स्ट्रॉन्ग। वर्ड नंबर 151 अट्रैक्ट। अट्रैक्ट इज़ ईजी वर्ड, हम सबको पता है, तो इसका सिनोनिम पे आ जाते हैं सीधा। फैसिनेट मोहित होना, एंटाइस लुभावना है, कोई चीज़ एंटाइसिंग है, आकर्षक है। एंगेज लगना। एंटोनिम है इसका रिपेल, पीछे हटना। डेटर बाधक बनना, डेटर का मतलब है बाधक बनना। रिपल्स प्रतिरोध करना, रिपल्शन होता है किसी चीज़ का दूर भागना, ट्रैक का अपोजिट होता है रिपल्शन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑडाशियस। ऑडाशियस मतलब होता है साहसी, पर इन रॉन्ग सेंस ऑल्सो, ठीक है, जो कि दुस्साहस भी करे तो उसे भी ऑडासिटी बोलते हैं, दुस्साहस को भी, ठीक है। 152 शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क लेना। डेयरिंग है, ब्रेव है, चीकी है, मुंहफट है, ठीक है ना, तो वो मुंहफट लोग क्या हैं, रिस्क लेते हैं अपनी बात कहकर, ठीक है, करेज रखते हैं। और एंटोनिम है इसका टिमिड या कावर्डली। नेक्स्ट वर्ड आता है ऑडेसिटी, धृष्टता, ठीक है। ये तो ऑडाशियस होता है साहसी, और ऑडासिटी होता है धृष्टता, मतलब आप इतने बोल्ड रिस्क ले रहे हो कि आप रूड और डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। जैसे दुर्योधन था, वो ऑडासिटी दिखा रहा था, ठीक है ना, द्रौपदी का चीरहरण एंड ऑल दैट, ठीक है, तो उसमें वो क्या थी, उसका दुस्साहस था, वो बैड सेंस में था, तो वो ऑडेसिटी है। बोल्डनेस, अनएक्सपेक्टेडली नर्व। नर्व मतलब जिसके अंदर गुदा है, साहस है, ठीक है, नसें हैं संभालने के लिए उसके बोल्डनेस को। सो एंटोनिम हो गया कावर्डाइज, टिमिडिटी, पोलाइटनेस, जेंटिलिटी। 154 ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, ये कल भी हमने वर्ड किया था, मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिंग टू इट, या इंक्रीज करना। सिनोनिम है एनहांस। एंटोनिम है इसका डिग्रेड करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना। 155 ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, जो चीज़ें कंड्यूसिव हैं सक्सेस के लिए, ठीक है, और क्या हैं, फेवरेबल हैं। तो फेवरेबल या फॉर्चुनेट चीज़ों को हम ऑस्पिशियस बोलते हैं, जो कि भाग्य लाएं, अच्छा भाग्य लाएं, लकी हैं जो चीज़ें। एंटोनिम हो गया इसका अनलकी या ओमनियस। ओमनियस का मतलब है अशुभ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ 156 ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब है सादा या रूखा, मतलब कोई चीज़ बहुत ब्लेटेंट है, बेसिक है, ठीक है, रूडिमेंट्री हो सकती है। तो सीवियर या स्ट्रिक्ट है मैनर में, एटीट्यूड में या अपीयरेंस में, बहुत स्ट्रिक्ट है, सीधा सादा है, ठीक है। हमारे दादाजी लोग वगैरह होते थे, वो एक्सपेक्ट करते थे कि हम बिल्कुल क्या है, सादे बन के रहें, तो उनका बिहेवियर, मैनर, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था। तो सिनोनिम है स्ट्रिक्ट, अनअडोन्ड, स्टर्न है, सॉम्बर है, ठीक है। एंटोनिम है जीनियल। जीनियल होता है मिलनसार, लग्जूरियस मतलब जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, सजी धजी हैं। स्लीपर्स चाहिए तो महंगी वाली फ्लिप फ्लॉप्स हैं नॉर्मल स्लीपर्स की जगह पे, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड आता है ऑथेंटिक। 157 पर ऑथेंटिक का मतलब तो रियल होता है, वी ऑल नो दिस। ऑफ अनडिस्प्यूटेड ओरिजिन, ठीक है, जिसके ओरिजिन का कोई इशू ना हो, डिस्प्यूट ना हो। कहने का मतलब है जेन्युइन है, उसका हमें रियल का ओरिजिन पता है। सिनोनिम है सर्टेन या जेन्युइन। एंटोनिम है इसका फॉल्स, फेक, डिसअप्रूव, करप्ट, फॉल्सिफाइड। 158 ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होता है जब पावर आपके खुद के हाथ में है, ठीक है, तो सेल्फ गवर्नमेंट को बोला जाता है। सिनोनिम है इंडिपेंडेंट, एंटोनिम है डिपेंडेंस। 159 सॉरी एवर्जन। रिवर्जन अभी हमने पीछे पढ़ा है, जिसका मतलब होता है डिसलाइक या डिसइंक्लिनेशन, जिस चीज़ की तरफ झुकाव न हो। सिनोनिम है डिसलाइक, हॉस्टिलिटी। एंटोनिम है अट्रैक्शन, लाइकिंग, पसंद। लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो दैट इज अवॉइड। अवॉइड मतलब बचना, टालना। कीप अवे फ्रॉम या स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। सिनोनिम है इसका इवेड, एंड एंटोनिम है मीट या सीक।
ठीक है, खोजना। तो किसी चीज़ को आप खोज रहे हो, देख रहे हो, जांच पड़ताल कर रहे हो, तो आप उसको अवॉइड थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक्स, सी यू, बाय बाय।